हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल HR4U में। जी हाँ दोस्तों, आज फिर एक बार हम नया चैप्टर और नए तरीके से पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास की किसले हिंदी, जिसका चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ेंगे। जो चैप्टर का नाम है आपके बिहारी के दोहे। बिहारी जो है एक प्रतिष्ठित कवि हैं, तो इसी में आपको बताएगा कि बिहारी के दोहे क्या है। तो बिहारी के बारे में आप लोग तो पहले से जानते भी होंगे, और आज मैं आपको बताता हूँ कि बिहारी के दोहे, ये दोहा जो है ना, गागर में सागर कहा गया, यानी कि सागर का मतलब बड़ा होता है और बड़ी चीज़ों को कम चीज़ों में एकत्रित करके बताया गया है इस कविता में। ठीक है, यहाँ इसमें क्या हो, इनमें 3 चीज़ों को, प्रेम, भक्ति और नैतिकता, इसमें प्रेम को भी दिखाया गया कि एक प्रेम क्या होता है, और फिर दूसरी चीज़ भक्ति को, यानी भगवान से कोई भी व्यक्ति अपनी भक्ति कैसे जोड़ता है, और दूसरा नैतिकता को दिखाया है कि नैतिकता यानी आदमी के व्यवहार को हम नैतिकता कहते हैं, उसका नैतिकता क्या होता है। तो मैं आप लोगों को अब एक एक दोहा पढ़ करके सुनाता हूं और आप इसमें देखते रहिए। देखिए, ये बिहारी के दोहे हैं। इसमें सबसे पहले क्या है कि रीति काल के प्रतिष्ठित श्रृंगारिक कवि बिहारी के दोहे में गागर में सागर, यानी गागर में सागर बनने का काम करता है। वैसे तो बिहारी प्रेम के कवि के रूप में प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठित जो है वो प्रेम के रूप में, पर उनके भक्ति और नीति परक दोहों को भी व्यापक लोकप्रियता मिली है। इस पाठ में उनके द्वारा रचित तीनों तरह के दोहे शामिल, तीनों प्रेम, भक्ति और नीति परक तीनों है। तो मैं आपको एक एक पढ़ के सुनाता हूं और आप इसको इसको आप देखते जाएंगे। इस कविता को पहले कह रहा है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोए, जा तन की झाई परे श्यामू हरिद्युत हो। यानी कह रहा है कि इसमें कह रहा है दोहे में कि मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सो, यानी कि राधा को कहा जा रहा है इसमें कि भव बाधा हरो राधा नगरी सो, यानी राधा जब तुम मेरी हो जाओगी, तुम मुझसे मिल जाओगी, तो भव बाधा, हमारे जीवन की सारी बाधाएं, रुकावट जो होगी वो समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जातन की झाई परे श्यामू हरिद्युत होए, जैसे भगवान कृष्ण पर तुम्हारी साया पड़ करके जो था वो भगवान कृष्ण जो हरे हो उठे थे सुंदरता को देख करके, उस राधा की सुंदरता को देख करके भगवान कृष्ण जो थे वो हरे हो उठे थे। उसी प्रकार से मेरी हर समस्या अगर तुम मिल जाओगी तो समाप्त हो जाएगा। दूसरे में क्या ला, जप माले छापे तिलक सरिने एको कामू, मन कांचे नाचे विरथा सांचे रामू। कह रहा है कि जप माला छापे तिलक सरेने एको कामू, हर वक्त माला छपने से और लंबा लंबा तिलक और टीका लगाने से और हर वक्त भगवान भगवान करने से कुछ नहीं होने वाला है, बाहरी आडंबरों से कुछ नहीं होने वाला है। मन कांचे नाचे विरथा सांचे रांचे रामू, यानी मन पवित्र होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ईश्वर को पाना चाहता है तो बाहरी आडंबर टीका लगा के या फिर कुछ करके ऐसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। ईश्वर जो होता है वो मन कांचे नाचे विरथा, यानी मन में जो होता है प्रसन्न मन, और जो होता है वो सच्चा मन होगा तब होगा। आपका मन काला है, मन पापी है अंदर से, और बड़ी बड़ी काली टोपी और टीका लगा करके आप घूम रहे हो, तो इससे ईश्वर नहीं मिलने वाला है। काले मन वाले लोगों को ईश्वर नहीं मिलता। फिर कह रहा है बतरस लालच लाल की मुरली धड़ी लुका, यानी बतरस लाल की लाल यहाँ पर कृष्ण भगवान को कहा गया कि कृष्ण भगवान की मुरली धड़ी लुकाए, यानी मतलब छुपा लेना। कृष्ण भगवान की मुरली को छुपा लेती है। सोहू करे भों से देत कहे नटी जाए, यानी गोपियाँ जो होती है कृष्ण भगवान की मुरली चुरा लेते। क्यों? क्योंकि बात करना होता, बातचीत करने के लोभ से गोपियाँ कृष्ण भगवान की मुरली चुरा लेती है और कहती है कि आओ अपना मुरली ले जाओ, और जब वो लेने आते तो कहते कि नहीं देंगे, नहीं देने की बात करती है। वही यहाँ पर दिखाया गया कि बातचीत के लोभ से गोपियाँ जो होती है वो कृष्ण भगवान की मुरली को छिपा लेती है। फिर कह रहा है जब जब वे सुधी कीजिए तब तब सुधी जाएं, आँखीं लगी रहें आँखें लगत नहीं जाए। यानी कह रहा है, इसमें कह रहा है कवि बिहारी कि जब जब सुधी कीजिए तब तब सुधी जाए, यानी जब जब मैं भगवान की याचना लेकर के बैठता हूँ तो हमारे साथ कुछ जो होता है वो सुधी होता है, यानी अच्छा ही हो जाता है ना। जब भी चेतना करने बैठता हूँ और आँखें लगे, जब भी मैं भगवान की माला जपने बैठता हूँ तो लाख कोशिश करता हूँ आँख लगाने की, लेकिन आँखें लगत नहीं, आँख सोता ही नहीं है। जब भगवान की चेतना में मैं लीन होता हूँ तो मेरी आँखें लगती ही नहीं है। नर की अरु नल नीर की गति एके करी जोए, यानी कह रहा है कि नर की अरु नल नीर की गति एक ही करी, यानी नल का जल
और नर का मन, यानी नर व्यक्ति का मन जो होता है वो नीचे की ओर तीव्रता से बहता रहता है। जैसे देखिएगा आप नल नीचे झुका होता है तो पानी ज़्यादा देता है, ज़्यादा मतलब तीव्र गति में पानी निकलती है। वैसे ही एक नर का मन होता है, जेते नीचे होवे चले तेते ऊंचे होए। नल का जल और नर दोनों जितना नीचे झुकता है वो व्यक्ति उतना ऊपर की ओर जाता है। कहने का तात्पर्य है कि मानवता का व्यवहार, मानव का व्यवहार जो होता है वो जो व्यक्ति जितना झुका होता है, जितना नीचे होता है, वास्तव में वो व्यक्ति उतना ऊपर की ओर जाता है, ईश्वर के समीप हो जाता है। आगे कह रहा है संगति सुमति न पावही परे कुमति के धंध। ये देखो संगति सुमति, अच्छे लोगों के संगत में आप रहोगे तो आप अच्छा ही बनोगे। संगत सुमति न पावही परे कुमति के धंध, अच्छे लोगों के साथ में रह करके आप अच्छे ही बन जाओगे। बुरे लोगों के संगत में रह करके आप अच्छे नहीं बन सकते, बुरे नहीं बन। यदि आपका मित्र अच्छा है तो आप भी अच्छे ही बनोगे, आपका मित्र बुरा है तो आप अच्छे नहीं बन सकते। कह रहा है राखो मेली कपूर में हींग न होत सुगंध, यानी ऐसे ठीक ऐसे जैसे कि हींग में, कपूर में हींग को रख देने से हींग का सुगंध खत्म नहीं हो जाता, वैसे ही बुरे लोगों के साथ अच्छे लोगों के रहने से व्यक्ति अच्छा नहीं बन सकता, वो बुरा ही हो जाता है। यहाँ कह रहा है कि हींग को अगर हम कपूर में रख देते हैं तो कपूर जैसा सुगंध हींग का नहीं आता, हींग का सुगंध अपना होता है, कपूर का सुगंध अपना होता है। वैसे ही अच्छा व्यक्ति और बुरा व्यक्ति अपने अपने व्यवहार से अलग होता है। अच्छा बुरा के साथ अच्छा नहीं बन सकता और बुरा अच्छा के साथ अच्छा नहीं बन सकता। उसके बाद कह रहा है बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़न, यानी कि बड़े न हुजे गुणन बिनु, कोई भी मानव, कोई भी व्यक्ति गुण के बिना बड़ा हो ही नहीं सकता। बिरद बड़ाई पाए, अपनी लाख कोई अपने मुंह मियाँ मिठू कर ले कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे अंदर ये गुण है वो गुण है, तो गुणवान व्यक्ति कभी भी अपने मन का अपनी बड़ाई खुद नहीं करता, अपने मुंह के कहने से नहीं होता, और बिना गुण के कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं बन सकता। ठीक वैसे कैसे जैसे कह रहा है कि कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ा न जाए। धतूरा का पत्ता, यानी यूं तो बहुत सारे द्रव्य, बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे पदार्थ हैं, लेकिन क्या सोने के अलावा किसी चीजों का हम जेवर गढ़ सकते हैं? नहीं। धतूरे के पत्ते का मुकाबला सोने से यहाँ पर किया जा रहा है, और कवि बिहारी इसमें कह रहा है कि हम मुकाबला तो कर ले रहे हैं कि धतूरे का पत्ता सोने का पत्ता, लेकिन क्या धतूरे के पत्ते से हम जेवर गढ़ सकते हैं? सोना चांदी मतलब कोई जेवर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। वैसे ही कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने मुंह या मिठ्ठू कहने से बड़ा नहीं होता, और बिना गुण के कोई भी मानव बड़ा हो ही नहीं सकता। यदि आप भी बड़ा बनना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर गुण लाना होगा, मेरिट पैदा फीचर बनाना होगा अपने अंदर, तभी जाकर के कोई बड़ा होता। सिर्फ बोल लेने से कोई बड़ा नहीं होता। फिर कह रहा है इसमें दीर्घ सांस न लेहु दुख सुख साई न हो भूल, यानी कि अब आपके दीर्घ सांस न लेहु दुख सुख साई ही न भूल, यानी कि बड़ी लंबी सांस न लेना। दुख आ गया तो कहेगा हे ईश्वर हमें ही मुसीबत दे दिया, तो मुसीबत के वक्त में लंबी सांसें खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईश्वर को दुख के पल में ऐसा याद करने की नहीं है। जब आप दुख में होते हो, आपके ऊपर मुसीबत दुख आता है, तो फिर इससे पहले आपके पास सुख जो था, उस सुख के पल को आप क्यों भूल जाते हो? यदि आपको अभी का दुख का पल याद है तो फिर इससे पहले भी तो आपके पास सुख का पल आया था, तो आप इस दुख के पल को याद रखते हो और उस सुख के पल को क्यों भूल जाते हो? दई दई क्यों करतू है दई दई सुकबूल, यानी कह रहा है कि दई दई क्यों करतू है, यानी कि हर चीज तुम्हें मिलती है। तुम दुख हो या सुख हो, जीवन के दो पहलू हैं। दुख सुख हमें दोनों को स्वीकारना होगा। हम दुखी में ईश्वर को कहते कि हे ईश्वर हमारा ही घर आपको देखा था, हम ही मिले एक ऐसे व्यक्ति जो हमको दुख दे दिए। तो ऐसा बोलने से पहले थोड़ा सा सोचो कि अभी आपके पास दुख आया, 5 मिनट पहले तो आप खुश थे, तो उस खुशी के लम्हों को क्यों भूल जाते हो? तो सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। इसमें हमें सुख, जैसे हम सुख को स्वीकार लेते हैं वैसे ही हमें दुख को भी स्वीकारना होगा। यदि हम स्वीकार लेते हैं तो हमारे अंदर से हम एक संघर्षशील और महान व्यक्ति बनते हैं। हमें सहनशीलता की आदत पड़ जाती है और हम अपने लक्ष्य में कारगर हो सकते हैं। तो हमें सुख और दुख दोनों को स्वीकारना चाहिए। हमें जो है वो मतलब कि अपना बड़ाई खुद नहीं करना चाहिए, हम अपने अंदर गुण बढ़ाना चाहिए। अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, बुरे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। और हमें अपने जीवन में नीचे की ओर रहना चाहिए। इसमें कह रहा है कि नीचे की ओर झुक के रहना चाहिए। जो व्यक्ति जितना झुकता है वो उतना निखर जाता है। तो इस बिहारी के दोहे में बस इतनी ही बात थी।
बिहारी के दोहे के लेखक खुद बिहारी ही हैं। ये जो लिखा बिहारी के दोहे को, तो बिहारी ने खुद लिखा है, ये दोहा है। दोहा जो कि मैं उर्दू में भी पढ़ाया हूँ, दोहा किसे कहते हैं। तो ये आपका चैप्टर था, ये क्लियर हो चुका है। अगला चैप्टर हम पढ़ाएंगे, इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव है, ये जो शब्द अर्थ है इसको आप याद कर लेंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछेंगे, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं आप तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी डेली की वीडियो आने वाली आपको समय अनुसार मिलता रहेगा और आपकी तैयारी अच्छी खासी चलती रहेगी। तो दीजिए अपने हसन सर को इजाज़त, मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।